आज वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और रविवार का दिन है। नवमी तिथि आज देर रात 2:52 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज रात 11:04 तक शुभ योग रहेगा। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आज शाम 5:52 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इसका प्रतीक चिन्ह कान है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा श्रवण नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को आज मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज मदार के पेड़ को, उसकी पत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुभ योग और श्रवण नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज होने वाले बुध के गोचर की। आज रात 12:13 और 38 पर बुध वृष राशि में प्रवेश करेंगे। देखो ये दिल्ली का समय है। और 2 जुलाई की सुबह 9:44 और 58 तक वृष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस बीच 10 मई की शाम 5:19 पर ही बुध वृष राशि में ही वक्री यानी उल्टा गोचर करने लगेंगे और फिर 3 जून की दोपहर 1:31 पर अपनी गति बदलकर वृष राशि में मार्गी यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे और मार्गी गति से गोचर करते हुए 2 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपको बता दूं कि बुध ज्योतिष, विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों और वाणी से संबंधित कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर बुध का प्रभाव रहता है। लिहाजा 10 मई तक विभिन्न राशि वालों के जीवन में बुध की इन सब स्थितियों का क्या और किस प्रकार का प्रभाव होगा, बुध ने आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर किया है और 10 मई तक बुध के वृष राशि में इस गोचर के शुभ फल प्राप्त करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, हम इस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वर्ष सिनेरियो में क्या होने जा रहा है। देखिए, हमने आपको बार बार याद दिलाया था कि दूसरी सहस्त्राब्दी 22वें साल 2 और 2 4 के चौथे महीने के 22 दिनों यानी 7 तारीख से लेकर 29 तारीख तक सारे 9 ग्रह अपना अपना स्थान बदलेंगे। पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके पहले ही जैसे मंगल गया था शनि के साथ, तो उसके आसपास वहां तोपें दगने लगी थी यूक्रेन और रूस में। अब इस बार उल्टा थोड़ा सा चक्र होगा, यानी शनि उस राशि में प्रवेश करेगा जहां मंगल पहले जहां शनि था वहां मंगल आया था। अभी 29 तारीख को शनि उस राशि में प्रवेश करेगा जहां मंगल है और इस बीच बुध का ये वक्री होना ये बड़ा काउंट करता है। ये वर्ल्ड मार्केट पर बड़े गहरे इंपैक्ट डालेगा। खास तौर से ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल और एडिबल ऑयल, इन सारी चीजों पर इस दौरान नए अनुबंध विश्व स्तर पर होंगे। अब आगे चलते हैं और आपकी राशि का हाल देखते हैं। मेष राशि वालों, बुध आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। आपको मेहनत के बल पर धन लाभ होगा। इस दौरान आप खुद में मस्त रहेंगे। आप अपनी वाणी से अपने सारे कामों को बनाने में सफल रहेंगे। साथ ही आपकी कलम आपकी ताकत बनी रहेगी। 10 मई तक बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपकी जन्मपत्रिका के पहले स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से 10 मई तक आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा और जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही आपको भरपूर यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको हर तरह के भौतिक सुख साधन मिलेंगे। इस राशि की महिलाओं की स्थिति भी बेहतर रहेगी। साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की वस्तुओं को उपयोग में लाने से बचें।
इसके बजाय आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। और मिथुन राशि वालों, बुध आपकी जन्मपत्रिका के 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सबके साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी से भरपूर सुख और सहयोग मिलेगा। अगर इस दौरान आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा 10 मई तक अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए और जीवन साथी का सुख पाने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। कर्क राशि वालों, बुध आपकी जन्मपत्रिका के 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। साथ ही व्यर्थ की चीज़ों पर पैसे खर्च करने से आपको बचना चाहिए, अपव्यय से बचना चाहिए। इसके अलावा 10 मई तक आपको अपना कीमती समय बर्बाद करने से भी बचना चाहिए। और 10 मई तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा को हरे रंग का दुपट्टा चढ़ाइए। सिंह राशि वालों, बुध आपकी जन्मपत्रिका के 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से मेहनत के बल पर आपको करियर में सफलता मिलेगी। इस दौरान पिता की उन्नति में कुछ रुकावट आ सकती है। साथ ही 10 मई तक आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वालों, बुध आपकी जन्मपत्रिका के 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जीवन में भाग्य का साथ बना रहेगा। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही आपकी तिजोरियां धन से भर जाएंगी। लिहाजा 10 मई तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बहन या बुआ को हरे रंग की कोई चीज़ गिफ्ट करें। तुला राशि वालों, बुध आपकी जन्मपत्रिका के 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने काम पूरे करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। 10 मई तक आपको अपनी और अपनी माता की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पैसों के मामले में भी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी। लिहाजा 10 मई तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद भरकर उसे ढककर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी का सहयोग पाने के लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। इस दौरान की गई समुद्री यात्राएं आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आपकी कलम की ताकत बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त करने का काम करेगी। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में भी सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। 10 मई तक इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों, बुध आपकी जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी वाणी से निकले हुए शब्द बहुत प्रभावशाली होंगे। इस दौरान आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ नए लोग शामिल होंगे। साथ ही इस बीच आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। शिक्षा, लेखन और कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों को 10 मई तक लाभ के कई सारे मौके मिलेंगे। आपको बस उन मौक़ों को सही समय पर पहचानने की जरूरत है। 10 मई तक लाभ के अवसर प्राप्त करने के लिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। मकर राशि वालों, बुध आपकी कुंडली के 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे। इस दौरान आपको विद्या का लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है। साथ ही संतान का सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा 10 मई तक आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाइए। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी जन्मपत्रिका के 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में माता पिता का सुख मिलता रहेगा। धन के साथ ही आपकी आयु में भी बढ़ोतरी होगी। सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी उन्नति सुनिश्चित होगी। इस दौरान आप धैर्यवान बने रहेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का जप करें। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। मीन राशि वालों, बुध आपकी जन्मपत्रिका के 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते
बेहतर होंगे। इस बीच आप दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाएंगे। आर्थिक रूप से भी 10 मई तक का समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। अतः 10 मई तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। तो ये सारी चर्चा थी आज बुध के वृष राशि में प्रवेश करने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।